एपिसोड की शुरुआत में जाओ जियान के पास आती है और उसे एक पोस्ट दिखाती है जो कि जेंग की आईडी से हुआ था, जहां जियान की फोटो थी। जेंग अपने क्लास में आता है तब उसके सीनियर फ्रेंड्स मेंग और जिंग उसे पोस्ट दिखाते हैं। वो बोलते हैं उन्होंने जियान का गुस्सा कम करने के लिए ये पोस्ट किया है। जिंग गुस्से में बोलता है ये किसका आइडिया था और तुम लोगों ने मेरा पासवर्ड भी हैक कर लिया। जियान अभी मुझे मार डालेगी। तब वहाँ जियान आती है और जेंग को अकेले बात करने को बोलती है। यिंगशी भी पोस्ट देखती है और किन को दिखाकर बोलती है शायद जियान ने अपना बीएफ ढूंढ लिया है। किन शॉक्ड हो जाता है पर वो यिंगशी के सामने कुछ रिएक्ट नहीं करता है और बोलता है उसे कुछ काम है। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जियान जेंग का पोस्ट देखती है और एक्सप्लेन करने को बोलती है। जेंग बोलता है ये उसके फ्रेंड्स ने किया है, उन्हें लगा वो ऐसा करके मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं ये डिलीट कर दूंगा पर मुझे तुमसे सॉरी करना है, मुझे और ये सब पसंद नहीं आ रहा है। जेंग जियान से अपना फीलिंग कन्फेस करता है और बोलता है उसे जियान को चेज करना है एज अ लवर। वो और उसका क्लासमेट और फ्रेंड बनके नहीं रह सकता है। जियान बोलती है ये जो तुम बोल रहे हो इसका मीनिंग भी तुम्हें पता है। जेंग बोलता है उसने पास्ट में गलती की थी पर अब वो श्योर है। तब वहाँ किन आ जाता है। तीनों शॉक्ड होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। जेंग बोलता है किन जियान को जानता है। किन बोलता है जियान उसकी जूनियर है। जेंग बोलता है क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में किन बात करता है। किन हाँ बोलता है। जियान पूछती है तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। जेंग बोलता है ये वही दोस्त है जिसके घर में मैं रह रहा था। किन बोलता है उसने जो पोस्ट किया वो डिलीट कर दे। जियान यूनिवर्सिटी में न्यू है, सब उसे बुली करेंगे, टीचर उसे ही गलत समझेंगे। जेंग बोलता है ये एक मिस्टेक है और जेंग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पर किन फिर भी जेंग को डांटने लगता है। जियान दोनों को चुप करने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। किन और जेंग एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर दोनों को जिम में देखते हैं। दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं जियान को वो लोग कैसे जानते हैं। जेंग बोलता है वो जियान के साथ हाई स्कूल में था। किन बोलता है पर फिर भी मैं उसे 15 साल से जानता हूँ। जेंग बोलता है तुम उसे जानते हो बहुत सालों से पर मैं फिर भी तुमसे आगे हूँ। फिर किन को याद आता है उसने जियान को किस भी किया था। जेंग बोलता है वो जियान को लाइक करता है। किन बोलता है जियान तो उसे ही चूज करेगी और वैसे ही दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। जियान, जाओ और किंचू एक साथ डॉम में मूवी देख रहे थे। जियान को सिर्फ जेंग की कन्फेस करने वाली बात याद आ रही थी, जिसे याद करके वो ब्लश करने लगती है। जाओ और किंचू उसे टीज करने लगते हैं जेंग के पोस्ट को लेकर। जियान बोलती है उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी दोनों जियान को टीज करने लगती हैं। तभी रूम में फेई आती है। वो बहुत गुस्से में जाओ को बोलने लगती है तुम्हारा रूम नहीं है क्या। सब शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ फिर अपने रूम में चली जाती है। फेई जियान को घूरने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो। जियान के ऐसा पूछने पर फेई उसे कोई जवाब नहीं देती है। किंचू बोलती है उसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फेई उस पर भी गुस्सा होने लगती है और रूम से बाहर चली जाती है। जेंग जियान को बहुत सारे मैसेजेस करता है पर जियान का किसी का भी रिप्लाई नहीं आता है। जेंग डुआन से पूछने लगता है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि किसी को लाइक करता है। उसका और एक फ्रेंड भी सेम लड़की को लाइक करता है। अब उसे क्या करना चाहिए। डुआन बोलता है उसे मारना चाहिए या पैसे देने चाहिए। जेंग बोलता है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। डुआन बोलता है तो ये तुम्हारी बात हो रही है। जेंग मना करने लगता है। जियान क्लास में बैठकर भी जेंग की बात याद कर रही थी। किंचू उसे क्लास में ध्यान देने को बोलती है। टीचर फेई को एक इंग्लिश लाइन बोलने को बोलती है। फेई की एक्सेंट अच्छी नहीं थी तो सब हंसने लगते हैं। तब टीचर जियान को बोलती है जियान बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलती है, इसीलिए टीचर फेई को बोलती हैं जियान से अच्छे से सीखने के लिए। क्लास के बाद जियान फेई से बात करने आती है पर फेई उसे बात ही नहीं करती। तभी वहाँ किन आ जाता है और फेई वहाँ से चली जाती। फिर किन जियान से बोलता है उसने जियान के लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान किया है। जियान मना करने लगती है। किन बोलता है वो उसके बहुत ओल्ड फ्रेंड्स हैं और उसे फ्रेंडशिप करनी
है, इसीलिए वो जियान की तरफ से सबको इनवाइट करेगा। जियान मना नहीं कर पाती है। जियान अपने रूम में आती है। फेई उसे देखकर मुंह बना लेती है। यिंगशी रेडी होती है स्टूडेंट्स यूनियन मीटिंग के लिए। तभी सबके फोन में जियान के बर्थडे का इनविटेशन आता है। यिंगशी अपसेट हो जाती है क्योंकि ये सब किन जियान के लिए कर रहा था। जेंग अपने प्रोफेसर को अपना न्यू फॉर्मूला दिखाती है। प्रोफेसर शी उसे बोलते हैं उसे जियान के बारे में सब पता है, वो मैथ में भी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो जियान को एक चांस जरूर देना चाहते हैं। जेंग ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो जेंग और जियान की रिलेशनशिप को भी सपोर्ट करते हैं। फिर हुवाई को देखते हैं जो कि जेंग के डॉर्म में रहने आया था। वो इनविटेशन देखता है और बोलता है जेंग तो यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है। फिर वो जेंग से मिलने जाता है, उसे हग करता है और बोलता है उसके डॉर्म में बहुत प्रॉब्लम है और जेंग के रूम में एक बेड खाली है, इसीलिए जेंग उसके रूम में रहने आया है। जेंग बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डुआन भी बोलता है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंग बोलता है अब जो थर्ड है उसे परमिशन लेना होगा। हुआई बोलता है ये मेरे लिए इजी है। तभी वहाँ चुआन आता है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लगता है चुआन तुम इस यूनिवर्सिटी में हो, क्या तुम उसमें से हाई स्कोर किया? हुआई चुआन की बहुत तारीफ करने लगता है। फिर चुआन भी उसके रूम में रहने के लिए परमिशन दे देता है और बोलता है पर तुम मेरी स्टडी में कोई डिस्टरबेंस नहीं करोगे। हुआई मान जाता है। जियान के बर्थडे का दिन किन उसे कार से पिक करने आता है। यिंगशी उन्हें एक साथ देखकर बहुत जेलस फील कर रही होती है। किन सबको लेकर रेस्टोरेंट जाता है और उन्हें जाते ही डुआन देख लेता है। वो भागते हुए जेंग के पास आता है और बोलता है किन जिन को लेकर कहीं गया है। जेंग जल्दी से रूम से बाहर निकलता है और साइकिल से जाने लगता है। हुआई रेस्टोरेंट में आता है। वो जेंग को वीडियो कॉल करता है और बोलता है किन जियान के बर्थडे के लिए बहुत अच्छी तैयारी किया है। जेंग बोलता है उसे जल्दी एड्रेस सेंड करे क्योंकि किन ने उसे इनवाइट नहीं किया है। किंचू भी जेंग को ढूंढ रही होती है। फिर सब एक साथ बैठते हैं। हुआई जियान से मिलने आता है। जियान उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर किंचू जेंग के बारे में पूछने लगती है। जियान बोलती है शायद उसे नहीं आना होगा। हुआई बोलता है उसे तो इनविटेशन मिला ही नहीं। किन बोलने लगता है कि उसे याद ही नहीं था। फिर किन फ्लावर्स लाता है। हुआई वीडियो कॉल में जेंग को सब दिखा रहा होता है। जेंग टेंशन में आ जाता है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकालता है। किन जियान को बर्थडे विश करता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था। तभी जेंग बिलबोर्ड में उसकी वीडियो लाइव चलाने लगता है। वो सब लाइव देखने लगते हैं। जेंग जियान को बोलता है उसकी वजह से ही जेंग आज यहाँ पर है। वो जियान से पास्ट के लिए सॉरी बोलता है और उसे एक चांस देने को बोलता है। जियान इमोशनल हो जाती है। किन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जेंग साइकिल चलाने लगता है पर बैलेंस खोकर गिर जाता है। वो लाइव में भी चल रहा था। जियान ये देखकर भागकर रेस्टोरेंट से चली जाती है। किन उसे रोक नहीं पाता है। जेंग भी अपनी साइकिल से वहाँ आ जाता है। फिर जेंग उसे सॉरी बोलता है। उसे डर लग रहा था कि किन उसे कन्फेस ना कर दे और जियान उससे दूर ना हो जाए। जियान बोलती है तो इसीलिए तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। यूनिवर्सिटी में सब मेरे बारे में ही बात करते हैं, गॉसिप करते हैं और आज तुमने मेरा बर्थडे भी ऐसे खराब कर दिया। जेंग उसे माफी मांगता है और बोलता है उसे उसका हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। फिर जेंग उसे वो शर्ट का बटन दिखाता है। जियान बोलती है तुम्हारे पास ये कैसे आया? और फ्लैशबैक में किंचू जब जियान सो रही थी उसकी डायरी से लेके जेंग को देती है। जियान और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुमने किंचू को यूज किया। जेंग उसे समझाने लगता है पर जियान गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जेंग उसे कुछ बोल नहीं पाता है। जियान उसे छुप कर देखने लगती है। नेक्स्ट डे किन जिम में जेंग से पूछता है कि कब उसने ये सब प्लान किया और क्यों किया। जेंग बोलता है उसने उसे इनवाइट भी नहीं किया, इसीलिए उसको ये सब करना पड़ा। किन बोलता है जियान को बिल्कुल पसंद नहीं आया है, वो बहुत सिंसियर लड़की है। जेंग बोलता है तुम उसे इसीलिए लाइक करते हो पर उसका रियल सेल्फ में मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं उसे लाइक करता हूँ जो कि तुमने कभी नहीं देखा है। किन बोलता है ठीक है वो फिर से कंप्लीट करेंगे। जेंग भी मान जाता है। जियान की क्लास में होती है और
अकेले ही बोर्ड पर मैथ सम सॉल्व करने लगती है। तभी वहाँ उसे प्रोफेसर शी देखते हैं। वो उसे बात करने लगते हैं। जियान बोलती है वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है। उसका नाम सुनते ही प्रोफेसर शी उसे पहचान जाते हैं। वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं और फिर से मिलने को बोलते हैं। फिर सबका एक कॉमन क्लास होता है। एक साथ जेंग जियान के पास बैठता है। जियान उसे इग्नोर करने लगती है। जेंग उसे रोककर बोलता है प्रोफेसर शी ने उसे बुलाया है कंप्यूटर क्लब ज्वाइन करने के लिए। उनको जियान के मैथ स्किल बहुत अच्छे लगे हैं। जुआन ये सुनकर बोलता है तुम मेरी भी बात करो, मैं भी कैपेबल हूँ। डुआन भी बोलने लगता है। जेंग बोलता है तुम क्लब में आ जाना, प्रोफेसर तुम्हें चूज कर लेंगे। डुआन जाओ को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। जाओ अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। जियान डुआन को बोलती है तुम तो मैथ क्लब वाले हो। डुआन बोलता है मैंने जेंग के कहने पर ये चूज किया था। जियान जेंग को घूरती है और दूसरी सीट में जाकर बैठ जाती है। किंचू जेंग से बोलती है जियान क्लब जरूर ज्वाइन करेगी, देख लेना तुम। फिर सच में जियान क्लब में आती है। वो जेंग को बोलती है वो सिर्फ प्रोफेसर सी के लिए यहाँ आई है। जेंग उसका कोई और रीजन ना निकाले। जेंग स्माइल करता है। फिर प्रोफेसर सी जियान को बोलते हैं वो बहुत टैलेंटेड है। जियान बोलती है इस क्लब में तो प्रोग्रामिंग होती है, बट जियान को वैसा कुछ नहीं आता है। प्रोफेसर सी बोलते हैं एसएपी कॉन्टेस्ट होने वाला है और वो जियान को एक चांस देते हैं क्योंकि जियान को मैथ्स पसंद है और अगर जियान ने क्वालिफाई कर लिया तो उसे क्लब में चांस मिलेगा और ऐसे भी जेंग उसकी प्रोग्रामिंग में हेल्प जरूर करेगा। जेंग बोलने लगता है मैं नहीं कर सकता, मेंग और जिंग है ना। पर वो दोनों को इशारा करता है मना करने को। पर उससे पहले ही जियान बोलती है इसे जेंग के साथ ही पार्ट लेना है और दोनों पहले भी एक साथ स्टडी करते थे। प्रोफेसर शी एग्री करते हैं और जेंग भी स्माइल करने लगता है। फिर वहाँ चुआन और डुआन भी क्लब ज्वाइन करने को आते हैं। चुआन को वापस जेलसी हो रही थी क्योंकि प्रोफेसर सी जियान की बहुत तारीफ कर रहे थे। जियान सी डॉम में आती है। तब वहाँ यिंग शी आती है और जियान से पूछती है कि उसने जो कंप्यूटर क्लब ज्वाइन किया है किसकी हेल्प से, किन या फिर जेंग। जियान बोलती है प्रोफेसर सी ने उसे बुलाया था। यिंगशी बोलती है तुम बहुत इनोसेंट एक्ट करती हो, तुम्हें हमेशा सब इजीली मिल जाता है, क्या तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है? जियान बोलती है नहीं। यिंगशी बोलती है एसएपी कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई राउंड होता है, इस यूनिवर्सिटी के टॉप 2 टीम सेलेक्ट होंगे और तुम्हें प्रोग्रामिंग की नॉलेज के बिना ही चांस मिल गया। ये बोलकर यिंगशी वहाँ से चली जाती है। जियान जेंग के पास आती है और जेंग से क्वालिफाई राउंड के बारे में पूछती है। जेंग बोलता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जियानसी उसकी टीम में होगी और प्रोग्रामिंग हार्ड नहीं है, वो उसे सिखा देगा। जियान बहुत क्विक लर्नर है, ये चीज उसे पता है। तभी वहाँ किन आता है और जियान को ऑल द बेस्ट बोलता है। किन जेंग से बात करता है। जियान बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो ना। दोनों हाँ बोलते हैं। वहाँ यिंगशी आती है और जियान से पूछने लगती है वो कौन सी टीम में जाएगी। किन बोलता है वो जियांगसे की हेल्प करेगा। जियान बोलती है उसने जेंग से प्रॉमिस किया है वो उसके साथ ही टीम में रहेगी। जियान फिर यिंगशी को बोलती है मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगी। यिंगशी बोलती है वो कॉम्पिटिटर है अभी, इसीलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं ले सकती है। जियान एग्री करती है। जेंग और जियान लाइब्रेरी चले जाते हैं। यिंगशी किन को बोलती है तुम वापस लेट हो गए ना। किन बोलता है जियान को जिसके साथ भी जाना है वो जा सकती है। यिंगशी बोलती है तो इसके लिए तुम हार जाओगे। किन बोलता है ये मैटर नहीं करता है, अगर वो हार जाते हैं तो जियान को क्लब में ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ये बोलकर किन वहाँ से चला जाता है। दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। जेंग जियान को सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक बताता है। जियान जब वापस डोम जा रही थी किन उसके पास आता है और उसे नोट्स देता है प्रोग्रामिंग के। जियान उसे लेने से मना कर देती है और बोलती है वो और यिंगशी एक टीम में है और वो खुद से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। किन भी उसकी बात समझता है और उसे ऑल द बेस्ट बोल देता है। फिर कंपटीशन का डे आता है। जियान के सारे दोस्त उसे सपोर्ट करने आए होते हैं। वहाँ एक और लड़की आती है शेनवेन। हुवाई उसे देखकर उससे बात करने जाता है। जाओ पूछने लगती है वो कौन है। हुवाई बोलता है वो उसकी यूनिवर्सिटी की सबसे टैलेंटेड प्रोग्रामर है। जियान जेंग कर डुआन एक टीम थे और दूसरी टीम में किन, यिंगशी
और जुआन। कंपटीशन स्टार्ट होता है। सभी बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। एक दूसरी टीम किन की टीम को अटैक करने लगती है। यिंगशी बोलती है, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगर दूसरी टीम ने हमें अटैक किया तो हम जेंग की टीम को अटैक कर सकते हैं, तो हम दोनों तरफ से सेफ रहेंगे। किन को ये अच्छा नहीं लगता है। डुआन जेंग को बोलता है, किन की टीम ने दूसरी टीम के साथ मिलकर हमें अटैक किया है। जेंग बोलता है, किन ऐसा नहीं करेगा। फिर वो जियान को प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलता है, पर जियान नर्वस हो जाती है। जेंग उसे काम रहने को बोलता है, जैसे वो पहले उसे ट्यूशन देते टाइम करता था। किन जियान को देखता है, उसे उसके लिए बुरा फील होता है। वो चुआन को अटैक ना करने को बोलता है। यिंगशी शॉक्ड हो जाती है, पर किन कुछ नहीं बोलता है। कंपटीशन खत्म होता है। जेंग की टीम फर्स्ट और किन की टीम सेकंड आती है। जियान बहुत खुश होती है। किन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जियान उसे थैंक्स बोलती है। चुआन का मूड बहुत खराब हो जाता है। जाओ उसे बात करने जाती है, बट चुआन उसे इग्नोर करके चला जाता है। जियान बोलती है, तुम्हें उसकी फिक्र है, पर मैं जीती उसकी खुशी नहीं है। फिर जियान जेंग को थैंक्स बोलती है और उसे लीडर बोलती है। जेंग उसके सर पर हाथ रखकर उसे मेंबर जियान बोलता है। किंग चू और जाओ जियान को टीज करने लगते हैं और साथ में डिनर करने को बोलते हैं। जेंग बाहर चला जाता है। तभी उसके पास सेनवेन आती है और उसे हक करती है और बोलती है कि वो जेंग को कब से ढूंढ रही है। उसने स्कूल भी चेंज कर लिया, सेनवेन से बोला भी नहीं है। जेंग फिर बोलता है कि वो यहाँ कैसे आई। सेनवेन बोलती है, किन ने उसे बताया। फिर सेनवेन जेंग को अपनी न्यू बाइक दिखाती है। जेंग को बाइक का बहुत शौक होता है, इसीलिए सेनवेन उसे एक राइड पर चलने को बोलती है। जेंग मना नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ किंचू और जाओ जियान को टीज कर रहे होते हैं जेंग को लेकर, और रात के डिनर का भी प्लान कर रहे थे। तभी वो जेंग को सेनवेन के साथ बाइक में जाते हुए देखते हैं। जियान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जाओ को भी जेंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर जेंग जियान को बहुत सारे मैसेजेस और कॉल करता है, पर जियान किसी का भी रिप्लाई नहीं करती है। डुआन जेंग से पूछता है, वो डिनर पर क्यों नहीं आए हैं। जेंग बोलता है, जियान ने उसका कॉल ही नहीं रिसीव किया और जाओ भी जेंग को गाली दे रही थी। डुआन बोलता है, प्रोफेसर सी ने सबके लिए एक आउटिंग प्लान किया है और उसमें जियान ने भी रिप्लाई किया है, तुम्हें नहीं देखा क्या। फिर नेक्स्ट डे सब बस से जा रहे थे। चुआन जाओ से पूछता है, वो क्यों यहाँ आई है। जाओ बोलती है, उसने परमिशन ली है जियान के साथ जाने के लिए। वहाँ भी जियान जेंग को इग्नोर कर देती है। यिंगशी फेई को भी सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, क्योंकि वो न्यूज़ डिपार्टमेंट से है और वो भी अपने प्रोजेक्ट के लिए उनके साथ चल रही है। फेई जेंग को वहाँ देखती है और स्माइल करती है। लोकेशन में आने के बाद सब अपना रूम की ले रहे थे, तब वहाँ सेनवेन वापस आ जाती है और जेंग को हक करके बोलती है, किन ने उनकी टीम को भी इनवाइट किया है। किन बोलता है, हमें दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। सेनवेन लंच का प्लान करती है। जियान दोनों को साथ में देखकर बहुत जेलस हो रही थी। वो लंच में आने से भी मना कर देती है और जाओ को लेकर चली जाती है। फिर सब एक साथ ड्रिंक कर रहे थे और गेम भी खेल रहे थे। सेनवेन सबको अपने फर्स्ट किस के बारे में पूछती है और सब अपने एक फिंगर को फोल्ड करेंगे अगर उनका फर्स्ट किस हो गया है तो। जियान और सेनवेन अपना फिंगर फोल्ड करते हैं। सेनवेन से सब पूछने लगते हैं। सेनवेन बोलती है, वो 6 साल की थी तब उसने जेंग को किस किया था। जेंग शॉक्ड हो जाता है और जियान अपना फिंगर ओपन कर देती है। जियान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। तब किन पूछता है, यहाँ अगर कोई किसी को लाइक करता है, जो भी यहाँ मौजूद है वो सब एक फिंगर फोल्ड करेंगे। सब फिंगर फोल्ड कर लेते हैं। किन और जेंग जियान को देखते हैं। जियान जेंग को फेई देखती है। यिंगशी किन को देखती है। जाओ चुआन को देखती है और डुआन जाओ को। यहाँ सब एक दूसरे को देखते हैं। जियान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। किन उसके लिए पानी लेने जाता है। जाओ वॉशरूम जा रही थी, तब जेंग जियान को नाराज होने की वजह पूछता है। जाओ बोलती है, तुमने उसे हर्ट किया है, हमने तुम्हें सेनवेन के साथ बाइक में जाते हुए देखा। तब जेंग को रियलाइज होता है। वो जल्दी से जियान के पास जाता है। जियान लेक के तरफ जा रही थी। जेंग उसके पीछे जाता है। जियान उसे वहाँ से जाने को बोलती है और बोलती है, जब भी वो जेंग को आंसर देने को रेडी होती है, जेंग
कुछ न कुछ ऐसा कर देता है कि उसे छोड़ना पड़ता है। जेंग बोलता है उसने पास्ट में गलती की है, पर अब वो ऐसा नहीं करेगा। उसका और सेन का कोई रिलेशन नहीं है और वो किस वाली बात मुझे याद भी नहीं है। जेंग सिर्फ जानता है जियान ही उसका फर्स्ट किस है। जियान स्माइल करती है और उसे किस कर देती है। जेंग शॉक्ड हो जाता है और जियान वहां से जाने लगती है। जेंग भी उसे रोकता है और उसके पीछे जाता है। किन वापस आकर देखता है तो जियान वहां नहीं होती है। वो जियान को ढूंढने जाता है। उसके पीछे यिंगशी भी जाती है। यिंगशी किन को कन्फेस करती है अपने लव के बारे में। किन बोलता है उसे पता है, पर वो जियान को बचपन से लाइक करता है और उसके दिल में सिर्फ जियान ही है। यिंगशी हर्ट होती है और वो भी ड्रंक हो जाती है, इसीलिए किन उसकी हेल्प करता है उसके रूम तक जाने में। जियान जेंग के साथ होती है। जेंग जियान से पूछता है क्या वो किन को लाइक करती है। जियान बोलती है वो किन को अपना बड़ा भाई मानती है, वो सिर्फ जेंग को ही लाइक करती है। जेंग उसे एक स्टोरी सुनाता है डोरेमोन और नोबिता की। जब नोबिता की डेथ हो जाती है तो डोरेमोन वापस टाइम मशीन में पास्ट में जाकर वापस नोबिता के साथ रहने लगता है। वैसे ही जेंग भी हमेशा जियान के साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जियान ये सुनकर स्माइल करती है और दोनों फिर किस करते हैं। जेंग जियान को उसके रूम तक छोड़ने आता है। फिर दोनों वापस किस करने वाले थे, तभी वहाँ जाओ और चुआन आ जाते हैं। चुआन बहुत ड्रंक था। वो जेंग से पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। जाओ जियान को रूम में ले जाती है। जेंग भी चुआन को साथ ले जाता है और डुआन को उसे संभालने को बोलता है। डुआन बोलता है तुम्हारे जीएफ का भाई है, मुझे इससे क्या। फिर जेंग को ही उसे संभालना पड़ता है और चुआन जेंग के ऊपर वोमिटिंग कर देता है। जेंग चुआन को किसी तरह रूम में ले जाता है। फिर वो शावर करता है। चुआन उसे जूस देने को बोलता है। जेंग बोलता है उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो अब सो जाए। पर चुआन बोलता है तुम कपड़े पहनो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जेंग उसे इग्नोर करके जियान से चैट करने लगता है। चुआन उसे बोलता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों फर्स्ट आने की प्लानिंग कर रहे हो ना। जेंग को लगा उसे डाउट हो रहा है, पर फिर वो उल्टा बुक लेके पढ़ने लगता है और खुद ही सो जाता है। जाओ जियान के लिए बहुत खुश होती है और बोलती है कि अब उसे भी चुआन और उसका रिलेशनशिप का स्टार्ट करवाना होगा। जियान बोलती है पर उसे पहले प्रॉमिस करना होगा कि वो चुआन को जियान और जेंग के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। जाओ भी प्रॉमिस कर देती है। यही बात जियान जेंग को मैसेज करके बोलती है अगर चुआन को पता चल गया तो वो मॉम को ये सब बता देगा। जेंग भी जियान की प्रॉब्लम समझता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।